बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है और बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेटा लैंग्वेज हमें थोड़ा पढ़नी पड़ती है, इसमें एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या। जैसे इसमें बोल रहा है इफ़ क्यू, ये जो क्यू है इस इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम पी एंड आर से, यानी इस पी और आर से इक्वल है। अभी पॉइंट मत लिखो, पहले आप सोचो ये जो क्यू है समान दूरी, आप इस क्यू को बना लो कहीं पे, इस क्यू को लिख लो, आप कहीं लिख लिया आपने। अब ये जो क्यू है इस पी और आर से एक समान दूरी पर है, मतलब इक्वल दूरी पे है, तो कैसे हो सकता है। हम यहाँ पी ले लेते हैं और हम यहाँ आर ले लेते हैं। ये देखो, अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्यू है इस पी से समान दूरी पे, यानी पी क्यू बराबर है और क्यू आर बराबर है, ये कह रहा है। देखो ना, ये पी और आर ये दो पॉइंट हो गए और ये वाला पॉइंट जो है इनसे बराबर दूरी पर है। पी के पॉइंट क्या है, पी के पॉइंट है 5 और -3। आर के पॉइंट क्या है, आर के पॉइंट है x6 और क्यू के पॉइंट क्या है 0 1। देखो क्यू के पॉइंट ये रहे, पी के पॉइंट ये रहे और आर के पॉइंट ये रहे। कह रहा है कि ये जो क्यू पॉइंट है इन दोनों से क्या है समान दूरी पर है, यानी एक समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए पी क्यू बराबर हमने क्यू आर कर दिया। और अब हमें x का मान निकालना है, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत ही आसान है। देखो इसने स्टार्टिंग में बोला कि पी क्यू जो है क्यू आर के बराबर है, इक्वल डिस्टेंस है ना ये पॉइंट पी और आर से, तो देखो हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। हम डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएं, हम डायरेक्ट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आप मत लगाओ, आप डायरेक्ट करो, बताता हूँ। आप लिखो पी क्यू और इक्वल्स टू हो गया क्यू आर। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे इसने पहले ही बोल दिया कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि क्यू जो है एक समान दूरी पर है, पी से जितनी दूरी पे क्यू है उतनी दूरी पे आर है, तो हमने ये मान लिया पी क्यू बराबर क्यू आर है। अब पी क्यू का डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या आता है आपको पता होगा, x1 - x2 y1 - y2 फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। और ये सिंपल मेथड, इसको मेरे मेथड को याद करना कैसे करोगे। देखो ये x है, ये भी x है, तो ये जब ये साइन क्या है प्लस का और ये भी प्लस का है, तो आपको क्या करना है, जब सेम साइन होंगे तो आपको क्या करना है, आपको माइनस कर देना है, दोनों में से एक को माइनस कर देना है। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको पहले रख लो, जैसे 5 बड़ा है तो 5 - 0 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे y देखो, ये क्या माइनस का है और ये क्या है प्लस का है। देखो ये -3 है और ये प्लस का 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो इनको ऐड कर दो। तो आप ऐसे कर दो 3 + 1 स्क्वायर कर दो। ये पी क्यू की डिस्टेंस आ गया, पी क्यू का डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे होल स्क्वायर मत लगाना क्योंकि होल स्क्वायर कट जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर में यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, मान लो x1 हमारा 0 और x2 क्या हमारा x है, या x2 इसको मान लो x1 इसको मान लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी क्या है 0 भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो क्या करना है मैंने क्या बताया आपको, ऐड कर दे, ओ सॉरी माइनस कर देना है, सेम है तो x - 0 हो जाएगा, माइनस ये माइनस होगा। सेम साइन होंगे तो माइनस करना है, अपोजिट साइन होंगे तो ऐड करना है। अब यहाँ पे प्लस का 6 है और प्लस का 1 है, सेम साइन है, यानी ये भी प्लस का 6 है और ये भी प्लस का 1 है, तो हमें क्या करना है माइनस करना है। तो 6 - 1 का स्क्वायर कर दो या 1 - 6 का स्क्वायर कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता बताता हूँ। देखो अगर आप 6 - 1 करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव आएगा 25। इसी तरह अगर मैं -6 + 1 करता तो मुझे क्या मिलता, माइनस का 5 मिलता, उसका स्क्वायर होता। तो माइनस का 5 का स्क्वायर करूँगा तो भी पॉजिटिव 25 आएगा। तो ये चीज़ थी। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो 5 - 0 5 आएगा, यानी तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 हो गया, 25 आ गया। 3 + 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16 हो गया। x - 0, तो 0 का कुछ मतलब नहीं है तो x ही हुआ, तो x का स्क्वायर आएगा। 0 का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं है, छोड़ दो उसको। 6 - 1 क्या हो गया 5, और 5 का स्क्वायर देखो 6 - 1 क्या हुआ 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये 25 इधर इधर डाल दो क्योंकि मेरे को x निकालना है ना, तो x को राइट में ही रखो। देखो
ये जो इक्वल का साइन होता है, इक्वल के साइन के इस तरफ जितने भी नंबर होते हैं वो सारे लेफ्ट होते हैं। एक ये भी लेफ्ट में है, ये भी प्लस भी लेफ्ट में है और 25 भी लेफ्ट में है। और इधर वाले जो नंबर होते हैं इक्वल के इस तरफ वाले, वो राइट राइट में आते हैं। ये एक्स स्क्वायर राइट में है और ये प्लस राइट में है, 25 राइट में है। तो अभी हमारा एक्स स्क्वायर किस तरफ है, राइट में है। और हमें जब भी एक्स कोई भी एल्जेब्रिक वेरिएबल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसी तरफ रखते हैं जिस तरफ है वो। जैसे हम इसी तरफ है ये, तो मैं क्या करूँगा, इस 25 को इधर मुझे डालना पड़ेगा तभी मुझे एक्स मिलेगा ना। तो 25 को इधर फेंको, तो जब आप इसको 25 को इधर लाओगे तो ये वैल्यू तो ऐसी सेम रहेगी। तो ये वैल्यू आप पहले ऐसे लिख लो, 25 + 16। इस 25 को इधर लेके आ रहे हो, इधर ला रहे हो, तो क्या बनेगा, माइनस का 25 हो जाएगा। अब जब ये इधर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ये देखो, ये चला गया तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, यही दिखेगा ना। तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया। अब बेटा ये देखो, ये -25 और +25 आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 16 = एक्स स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, एक्स स्क्वायर = 16 लिख सकते हो। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, ये हुई +-4। अब कई बच्चे ये बोलते हैं कि भैया एक्स प्लस तो 4 हमें पता है, ये +-4 क्या होता है। बेटा इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ इस चीज़ को थोड़ा समझना है। अभी मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। यहाँ देखो, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, अगर ये 16 लिया है, अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 रखूँ, मान लो एक्स = 4 रखूँ और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करूँ, तो 4 × 4 क्या होगा, 16 होगा। ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी ना, बोलोगे हाँ सेटिस्फाइड होगी। लेकिन अगर मैं x-4 रखूँ इसमें, अगर मैं -4 रखूँ तो -4 को फिर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x × x होगा। तो इसी तरह -4 × -4 होगा। अगर x की जगह हम -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16। तो दोनों ही कंडीशन में आपको आंसर पॉजिटिव 16 मिल रहा है। इसीलिए हम जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हम उसको +-4 रखते हैं, क्योंकि -4 पे भी हमें प्लस का 16 मिलेगा और +4 पे भी। ये हमेशा याद रखना। हमें 8वीं तक इतना कराया गया है कि हम सीधा +4 लिखते हैं, लेकिन अभी 9th 10th में आप जब जाओगे 11th में, तो आपको ऐसे +- 2 वैल्यू रखनी होती है। तो ये बहुत आसान था। तो इसकी 2 वैल्यू होगी एक्स की, एक +4 है, एक -4 है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट्स में डाल देना आप, जो भी हो। आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो पॉइंट्स हम लेते हैं ना, थोड़ा और समझाता हूँ। जैसे ये पॉजिटिव है एक्स का और ये भी पॉजिटिव है, तो माइनस करके लिखने हैं। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ये देखो, ये अब यहाँ देखो, ये 0 प्लस का है, ये x प्लस का है। तो अगर सेम साइन है, जैसे चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, उसमें क्या होता है, सेम साइन क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और अपोजिट साइन क्या होता है, जुड़ते हैं। तो जो अपोजिट साइन होगा हम उसको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ -3 और ये 1, देखो ये अपोजिट थे तो मैंने इनको ऐड करा, देखो 3 + 1 कर दिया। साइन वाइन मैंने नहीं लगाया, -3 + 1 ऐसे नहीं है, आप सीधा कर दो ऐसे, आपका आंसर सही आना है। क्योंकि क्या होता है, आप बाद में इसको स्क्वायर करने वाले हो तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ठीक आएगा। फॉर्मूले की झंझट खत्म हो जाती है, x2 - x1, फिर माइनस माइनस लगाओ, बहुत टेंशन रहती है इन सब चीज़ों में। आसान है, 1-2 बार इसको समझने की कोशिश करो, आ जाएगा आपको।